हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे पियानो, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे पियानो, जब भी परमेश्वर कुछ अद्भुत करता है तो इसलिए करता है ताकि वो आपको अद्भुत रीति से आपको दूसरों के साथ दूसरों पर एक आशीष का कारण बनाए। आज का जो वचन थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने क्यों बोला कि दूल्हा बरातियों के साथ है। इस प्रकार के बहुत से वचन होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, उसको लेकर ये चैनल बनाया गया है, जिसकी एक वीडियो सीरीज पूरी तैयार की गई है, जिसके माध्यम से आप अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आज का एक वचन है मेरे पियानो कि लिखा हुआ है, अगर जो वचन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जैसे हम पढ़ते हैं मरकुस 3 अध्याय, उसका 3 अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम 19वां वचन जो लिखा हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है तो क्या वे उपवास करते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है जब तक बाराती दूल्हे के साथ हैं तो उपवास नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? उपवास, फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, उपवास नहीं कर सकते हैं। पर जब दूल्हा अलग किया जाएगा उनसे, तब वो क्या करेंगे? फास्टिंग करेंगे, उपवास करेंगे मेरे पियानो, और उस दिन क्या है, और फिर वो उनके साथ बाद में आके उपवास करेगा। कहने का मतलब ये है कि दूल्हा बारातियों के साथ है तो क्या वो शोक बना सकते हैं? जैसे आप अपने घर में किसी के साथ हैं तो क्या आप शोक बना सकते हैं उसके साथ? पर जो वो आपसे अलग हो जाता है, जब कोई चीज़ आपसे जुदा हो जाती है, उसका शोक मनाया जाता है, उसका मातम मनाया जाता है, उसके लिए उपवास और उसके लिए विलाप किया जाता है मेरे पियानो। पर यीशु मसीह कह रहे हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम शोक नहीं मना सकते, पर मैं तुमसे अलग किया जाऊँगा जब तुम उन दिनों में उपवास रखोगे मेरी यादगिरी के लिए, मेरी याद करने के लिए। और यीशु मसीह से अलग क्यों हुआ? ताकि हम उपवास करें। उपवास करने का मतलब एक डाइटिंग नहीं है, उपवास करने का मतलब फास्टिंग है, उसको याद करना है, उसके उपकारों को याद करना है, उसके साथ बैठना है, खुदा को सुनना है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए समझने की कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है तो क्या उस चीज़ की वैल्यू होगी? नहीं। पर जब उससे अलग की जाएगी, जब दूल्हे की वैल्यू का अंदाज़ा होगा कि दूल्हे की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है और दूल्हे से ही बाराती हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि बारातियों में दूल्हा अलग होता है और जब तक दूल्हा बारातियों के साथ नहीं है, उन बारातियों की क्या है मेरे बहन वैल्यू नहीं है। इसलिए हमारा दूल्हा कौन है? यीशु मसीह, जिससे हमारी ज़िंदगी में हमारी वैल्यू है। इस बात को ध्यान रखें। और जब तक यीशु मसीह हमारे साथ है, शरीर में तो वो अलग किया गया मेरे प्रियानो, पर वो आत्मा में हमारे साथ है। हम विश्वास करते हैं वो आत्मा, जो पवित्र आत्मा उतरता है हमारे बीच में। और दूल्हा जब तक बारातियों के साथ है तो वो मातम नहीं कर सकते, हैं। पर जब अलग किया जाएगा तो वो इसलिए किया जाएगा ताकि तुम उससे याद करो और फास्टिंग करो, उसको याद करने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसके साथ बैठने के लिए, उसके साथ रिश्ता बिताने के लिए, उससे दुआ करने के लिए मेरे प्यानो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है तो वो क्या है? उपवास नहीं कर सकते मेरे बहनों। पर ऐसे दिन आएंगे जब दूल्हा अलग किया जाएगा और उसको याद करेंगे, मतलब प्रार्थना करेंगे। याद करने का मतलब उपवास करना, याद करने का मतलब उसके साथ बैठना। मेरे इस बात को ध्यान रखें। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से खुदा ने एक बार फिर आपको आशीष दी होगी और एक नया ग्रेस दिया होगा, नया बल दिया होगा। और इसके जो अंदर का भेद और तजुर्बा था वो यही था कि दूल्हा जब तक बारातियों के साथ है तो वो उपवास नहीं कर रहे हैं, पर इन दिनों में उपवास कर रहे हैं क्योंकि शरीर में दूल्हा नहीं है, आत्मा में है। इस बात को ध्यान रखें। पर जब एक दिन वो आएगा तो उस दिन फास्टिंग नहीं होगी, उस दिन उसके साथ जाना होगा। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया, क्योंकि उस दिन आनंद होगा मेरे प्यारे स्वर्ग में। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, ताकि ये खास मैसेज लोगों तक पहुंच सके और लोगों के जो सवालों के जवाब हैं वो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें मिल सकें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।